नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो एक क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन राज्यों को सिस सतलुज राज्य अधीक्षक, सिस सतलुज स्टेट सुपरिटेंडेंट के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था? विच स्टेट वर प्लेस्ड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिस सतलुज स्टेट सुपरिटेंडेंट? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जिन्हें कि आपके सिस सतलुज स्टेट सुपरिटेंडेंट के अंडर जो है रखा गया था, उन क्षेत्रों में आपके पास नाम आता है मंडी का, सुकेत, बिलासपुर और चंबा। तो यह आपको जो है 4 ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जिन्हें कि हिमाचल प्रदेश में जो है आपकी सिस सतलुज स्टेट सुपरिटेंडेंट के अंडर जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला हिल स्टेट को किस प्रशासनिक स्थान के अधीक्षक के अधीन किया गया था? द शिमला हिल स्टेट वर मेड सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे क्षेत्र की जिसे कि शिमला हिल स्टेट्स के प्रशासनिक स्थान के अधीक्षक के अधीन किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाता है शिमला। तो शिमला को जो है शिमला हिल स्टेट को जो है स्टेट्स को जो है शिमला अधीक्षक के जो है अधीन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1849 में एक विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को किस पद के तहत एक जिला प्रशासनिक इकाई बना दिया था? In 1849, after crushing the rebellion, the British made Kangra, Kullu and Lahore Spiti into single district unit under which post? तो अगर बात की जाए आपके पास आपको जो ब्रिटिशर द्वारा 1849 में जो है आपको कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में विद्रोह होने के बाद जो है इन्हें आपके डिप्टी कमिश्नर या सब डिप्टी कमिश्नर के जो है अंडर रखा गया था। तो आपको याद रखना है कि 1849 में कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति आपको जो है डिप्टी कमिश्नर के अंडर आते हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1830 ईस्वी में शिमला शहर का निर्माण शुरू करने के लिए अंग्रेजों ने क्योंथल के राणा संसार सेन से कितने गांव जो है प्राप्त किए थे? इन 1830, हाउ मेनी विलेजेस डिड द ब्रिटिश एक्वायर फ्रॉम राणा संसार सेन ऑफ क्योंथल टू स्टार्ट बिल्डिंग शिमला सिटी? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अंग्रेजों द्वारा जो शिमला को बसाने का काम शुरू किया गया, यह किया गया 1830 में। और बात की जाए 1830 में यह कार्य जो है क्योंथल के राणा से जमीन लेकर जो है किया गया था। और उस समय आपको क्योंथल के राणा संसार सेन जो है देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए संसार सेन द्वारा जो है अंग्रेजों को 12 गांव जो है आपके दिए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए आपके पास स्टेटमेंट दी गई है कि प्रशासनिक नियुक्तियों के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगर बात की जाए फर्स्ट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके दिया गया है कि मंडी और सुकेत जो है सिस सतलुज राज्य अधीक्षक के अंतर्गत आते थे। तो यह हमने पहले भी डिस्कशन किया कि मंडी और सुकेत आपके पास ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें कि सिस सतलुज राज्य अधीक्षक के अंडर रखा गया था। और बात की जाए शिमला पहाड़ी राज्यों की, तो यह आपके शिमला अधीक्षक के अंडर जो है रखे गए थे। तो आपके पास ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है आपके पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के वास्तविक राजाओं से अंग्रेजों ने कितना वार्षिक कर देने के लिए जो है कहा था? बुशहर वॉज द ओनली स्टेट वेयर द रियल किंग वर आस्क्ड टू गिवन एन एनुअल टैक्स ऑफ हाउ मच मनी टू द ब्रिटिश। तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर द्वारा जो सनद द्वारा जो है राज्य वापस दिए गए थे, लेकिन बुशहर आपको एकमात्र ऐसा राज्य देखने को मिलता है जिसे कि आपके उनका राज्य वापस दिलाने से पहले जो है उनके लिए जो टैक्स फिक्स किया गया था, यह किया गया था 15,000 रुपए का। तो बुशहर जो है 15,000 वार्षिक कर के बदले जो है अपना शासन चला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1877 ईस्वी में अंग्रेजों ने बुशहर के जंगलों को कितने वर्ष के लिए जो है लीज पर लिया था? इन ईयर 1877 AD, द ब्रिटिश लीज्ड द फॉरेस्ट ऑफ बुशहर फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो अगर बात की जाए आपके पास बुशहर क्षेत्र की, तो बुशहर क्षेत्र के जो जंगल थे इसे ब्रिटिशर द्वारा 1877 में जो है पट्टे पर जो है लिया गया था। और बात की जाए जिसकी लीज का टाइम पीरियड रखा गया था, यह रखा गया था आपके पास 50 साल। तो आपको याद रखना है कि 1877 में ब्रिटिशर द्वारा जो है बुशहर के जंगलों पर को जो है लीज या पट्टे पर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1877 ईस्वी में
हस्ताक्षरित वन पट्टे फॉरेस्ट लीज के बदले अंग्रेजों ने बुशहर को कितनी वार्षिक जो है राशि का भुगतान किया था? वट एनुअल अमाउंट डिड द ब्रिटिश पे टू द बुशहर इन एक्सचेंज फॉर द फॉरेस्ट लीज साइंड इन 1877? तो अगर बात की जाए, हमने पहले जैसे डिस्कशन किया कि 1877 में ब्रिटिशर द्वारा जो है बुशहर के जंगलों को जो है लीज पर लिया गया था और ब्रिटिशर द्वारा जो बुशहर क्षेत्र को पे किया गया था, यह किया गया था आपके पास 10,000 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने बुशहर राज्य प्रबंधक मैनेजर किसे नियुक्त जो है किया था? होम डिड द ब्रिटिश अपॉइंट एज द मैनेजर ऑफ बुशहर स्टेट इन ईयर 1911? तो अगर बात की जाए 1911 की, तो 1911 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बुशहर में जो है आपके बुशहर राज्य प्रबंधक जो है नियुक्त किया गया था। और बात की जाए ऐसे पर्सन जिसे कि आपके बुशहर राज्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं एलन मिचेल। तो एलन माइकल जो है, एलन मिचेल जो है, इन्हें आपके 1911 में बुशहर का जो है राज्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1886 में अंग्रेजों ने बुशहर के शमशेर सिंह को किसके पक्ष में जो है अपना सिंहासन छोड़ने पर मजबूर किया था? इन 1886 ब्रिटिश फोर्स्ड शमशेर सिंह ऑफ बुशहर टू लीव हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ होम? तो अगर बात की जाए 1886 की, तो 1886 में आपको जो है बुशहर के राजा देखने को मिलते हैं शमशेर सिंह। और शमशेर सिंह पर जो है ब्रिटिशर द्वारा दबाव डाला गया था कि वह अपने बेटे, उनके बेटे हुआ करते थे आपके टीका रघुनाथ सिंह, तो टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में जो है गद्दी छोड़ने पर इन्हें जो है आपके मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1898 में राजकुमार टिक्का रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने शमशेर सिंह को बागडोर सौंपने के बजाय किसे जो है बुशहर का प्रशासक बनाया था? आफ्टर द डेथ ऑफ राजकुमार टिक्का रघुनाथ सिंह इन 1898, whom did British appoint as the administrator of बुशहर instead of returning power to शमशेर सिंह? तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि आपके बुशहर के जो राजा हुआ करते थे पहले, आपको वो देखने को मिलते हैं आपके पास शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह को पहले मजबूर किया गया था कि वह अपने पुत्र टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़े। बात की जाए जब आपको टिक्का रघुनाथ सिंह की मृत्यु देखने को मिलती है, इसके बाद आपके जो राज्य वापिस जाना चाहिए था शमशेर सिंह को, लेकिन अंग्रेजों ने जो है शमशेर सिंह को राज्य वापिस ना करके जो है वहाँ के जो है प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था राय मंगत राम को। तो राय मंगत राम को जो है बुशहर की जो है आपकी बागडोर संभाली थी आपके ब्रिटिशर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1815 को बेजा ठकुराई जो है किस शासक को सौंपी थी? आफ्टर द गोरखा वॉर द ब्रिटिश हैंड ओवर द बेजा ठकुराई टू विच रूलर ऑन सितंबर 4, 1815? तो अगर बात की जाए आपके पास 1815 की, 1815 आपको ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिलता है जिस समय ब्रिटिशर जो है स्थानीय शासकों को सनद के माध्यम से उनके राज्य लौटा रहे हैं। और बात की जाए इसी क्रम में जो बेजा ठकुराई थी उसे लौटाया गया था आपके मानचंद को। तो मानचंद जो है आपको बेजा ठकुराई के जो है ऐसे राणा देखने को मिलते हैं जिन्हें की सनद के माध्यम से जो है उनका राज्य वापस लौटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उदय सिंह के समय बेजा राज्य के किन गांव को कसौली में ब्रिटिश क्षेत्र के साथ मिला दिया गया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उदय चंद विच विलेज ऑफ बेजा स्टेट वर मर्ज्ड विद द ब्रिटिश टेरिटरी इन कसौली? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे टाइम पीरियड जिस समय आपको बेजा में शासन देखने को मिलता है उदय चंद का, तो उदय चंद के टाइम पीरियड में कसौली के गांव, जो आपके कसौली के जो है आप ऐसे गांव जिन्हें कि आपकी कसौली में ब्रिटिश क्षेत्र में लिया गया था, वह आपको देखने को मिलते हैं नरी और चलान गांव। तो नरी और चलान ऐसे गांव थे जिन्हें कि कसौली में आपके जो है उदयचंद के समय आपके बेजा राज्य के गांव को जो है आपके कसौली क्षेत्र में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुनिहार ठकुराई स्थायी रूप से सनद के माध्यम से जो है किसे सौंपी थी? होम डिड द ब्रिटिश हैंड ओवर द कुनिहार ठकुराई परमानेंटली बाय सनद इन 1850? इस क्वेश्चन में आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि कुनिहार के किस राणा का जो है आपके सनद के माध्यम से राज्य लौटाया गया था? तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं मगनदेव। तो कुनिहार के राणा मगनदेव को जो है ब्रिटिशर द्वारा 1815 में सनद के माध्यम से जो है उनका राज्य वापस लौटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुनिहार का पूर्ण अधिकार हरदेव सिंह को किस वर्ष जो है दिया गया था? इन विच ईयर फुल अथॉरिटी ऑफ कुनिहार गिवन टू द हरदेव सिंह? तो अगर बात की जाए आपके पास कुनिहार की,
तो कुनिहार के जो है शासक आपको जो है बाद में देखने को मिल जाते हैं हरदेव सिंह, और हरदेव सिंह को जो है ब्रिटिशर द्वारा जिस टाइम में आपके पूर्ण अधिकार दिए गए थे वह आपको टाइम देखने को मिलता है 1817 का। तो 1817 में जो है 1817 में जो है कुनिहार के राणा हरदेव सिंह को जो है पूर्ण अधिकार वापस दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खड़गचंद बिलासपुर या जिसे कि आप कहलोर नाम से भी जानते हो कि सिंहासन पर जो है कब बैठे थे। व्हेन डिड खड़गचंद सिट ऑन द थ्रोन ऑफ बिलासपुर। तो अगर बात की जाए आपके पास खड़गचंद की, तो खड़गचंद जो है आपको बिलासपुर या कहलोर के राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है गद्दी संभाली गई थी 1824 में। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि खड़गचंद जो कि आपको बिलासपुर या कहलोर के राजा देखने को मिलते हैं, इनके टाइम पीरियड को आपके बिलासपुर की हिस्ट्री की डार्केस्ट पीरियड जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खड़गचंद के अत्याचारी शासन के खिलाफ बिलासपुर में किसके नेतृत्व में जो है गृह युद्ध शुरू हुआ था। अंडर हुज लीडरशिप डिड द सिविल वॉर स्टार्ट इन बिलासपुर अगेंस्ट द टाइरेनिकल रूल ऑफ खड़गचंद। तो अगर बात की जाए जैसे हमने डिस्कशन किया कि खड़गचंद के पीरियड को जो है आपके डार्क पीरियड ऑफ बिलासपुर जो है कंसिडर किया जाता है, तो इसी डार्क पीरियड में आपके जो है गृह युद्ध आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है, और इस गृह युद्ध का जो नेतृत्व किया था वह किया था आपके मियाँ जांगी द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा खड़गचंद ने बिलासपुर में आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए कितने रोहिल्ला पठान सैनिकों को जो है बुलाया था। हाउ मैनी रोहिल्ला पठान सोल्जर डिड किंग खड़गचंद कॉल्ड टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट इन बिलासपुर। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि राजा खड़गचंद के टाइम पीरियड में जब मियाँ जांगी का आपको जो है विद्रोह देखने को मिलता है, तो इस समय राजा खड़गचंद द्वारा जो है रोहिल्ला पठान सैनिकों का जो है सहायता ली गई थी, और इनके द्वारा जो रोहिल्ला पठान सैनिक बुलाए गए थे उनका नंबर आपको देखने को मिलता है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1827 ईस्वी में बिलासपुर संकट को हल करने के लिए किस राजनीतिक प्रतिनिधि ने जो है हस्तक्षेप किया और राजा खड़गचंद को जो है चेतावनी दी। विच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरवेंड इन 1827 टू रिजॉल्व द बिलासपुर क्राइसिस एंड वॉर्न द किंग खड़गचंद। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे ब्रिटिशर की या ऐसे ब्रिटिश एजेंट की जिनके द्वारा खड़गचंद के टाइम पीरियड में जो है आपके बिलासपुर क्राइसिस हुआ था और वो वहाँ के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं विलियम मुर्रे। तो विलियम मुर्रे जो है आपको पॉलिटिकल ऑब्जर्वर देखने को मिलते हैं उस समय बिलासपुर के, जिस समय आपके जो है खड़गचंद के टाइम पीरियड में गृह युद्ध आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1839 ईस्वी में जब खड़गचंद की मृत्यु जो है बिना पुत्र के हो गई, तो किस ब्रिटिश अधिकारी की उदार अनुदान का वादा करके जो है उनकी रानियों को जो है सती होने से रोका था। इन 1839 AD व्हेन खड़गचंद डाइड विदाउट ए सन, which British official prevented his queen for committing sati by promising generous grant। तो अगर बात की जाए आपके पास 1839 में, तो 1839 में आपको बिलासपुर के राजा खड़गचंद की मृत्यु देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है जब खड़गचंद की मृत्यु के बाद उनकी रानियां जो है सती होना चाहती थी, तो उसमें जो है उनको रोकने का कार्य जिस ब्रिटिश एजेंट ने किया था वह आपको देखने को मिल जाते हैं रसर क्लार्क। तो रसर क्लार्क द्वारा जो है अनुदान के माध्यम से जो है खड़गचंद की जो आपके सती जो होने वाली जो आपकी वाइफ थी उनको रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर के किस राजा ने ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार प्रशासन चलाने का प्रयास किया लेकिन अधिकारियों की सहायता न मिलने के कारण जो है विफल रहे। विच बिलासपुर किंग tried to run the administration according to British system but failed due to the lack assistance of authority। तो अगर बात की जाए ब्रिटिश बिलासपुर के ऐसे राजा जिनके द्वारा प्रयास किया गया था कि वह अपना जो प्रशासन है वो ब्रिटिश तर्ज पर चलाए, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा विजयचंद। तो राजा विजयचंद आपको बिलासपुर के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है जिनके द्वारा जो ब्रिटिश रूल के आधार पर जो है अपने राज्य को चलाने का जो है प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंत्री हरिचंद को राज्य का प्रशासन सौंपने के बाद राजा विजयचंद जो है कहाँ चले गए थे। Where did राजा विजयचंद go after handing over his state administration to मिनिस्टर हरिचंद। तो अगर बात की जाए बिलासपुर के राजा आपको देखने को मिलते हैं विजयचंद। तो विजयचंद द्वारा जो है विजयचंद आपके ऐसे राजा थे जिनके द्वारा जो है आपके जो है संन्यास लिया गया था कुछ समय के लिए आपके राजपाट से, और राजपाट छोड़कर वह आपके बनारस क्षेत्र में जो है चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
18 नवंबर 1815 को जुब्बल रियासत जो है किस राजा को सौंपी गई थी? ऑन नवंबर 1850 द प्रिंसली स्टेट ऑफ जुब्बल वॉज हैंडेड ओवर टू विच किंग? तो अगर बात की जाए 1815 की, तो 1815 में आपकी सनद के माध्यम से जुब्बल के जिस राणा को जो है आपके राज्य वापस लौटाया गया था, वह राणा आपको देखने को मिल जाते हैं राजा पूरनचंद। तो पूरनचंद को जो है सनद के माध्यम से जुब्बल क्षेत्र का जो है आपकी शासन वापस जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूरनचंद के राज्यारोहण के बाद अव्यवस्था के कारण अंग्रेजों ने शुरू जुब्बल का प्रशासक जो है किस अधिकारी को जो है सौंप दिया था? ड्यू टू द डिसऑर्डर आफ्टर पूरनचंद ascension द ब्रिटिश इनिशियली हैंडेड ओवर जुब्बल एडमिनिस्ट्रेशन टू विच ऑफिशियल? तो अगर बात की जाए आपके पास पूरनचंद का टाइम पीरियड, तो पूरनचंद के टाइम पीरियड में आपको जुब्बल क्षेत्र में अव्यवस्था देखने को मिलती है, और इसी अव्यवस्था को दबाने के लिए जो है अंग्रेजों ने प्रशासन के लिए जिसे नियुक्त किया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं वजीर डांगी। तो वजीर डांगी को जो है आपके पूरनचंद के दौरान जो है आपके राज्य का प्रशासन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1832 ईस्वी में वजीर डांगी की मृत्यु के बाद एक तहसीलदार को नियुक्त किया गया। तो राजा पूर्णचंद को कितने जो है वार्षिक भत्ता उस समय दिया जाता था? तो अगर बात की जाए आपके पास पूर्णचंद की, तो आपको जो है पूर्णचंद की मृत्यु के बाद जो है जुब्बल का जो आपके प्रशासन दिया गया था, वो दिया गया था वजीर डांगी को। और वजीर डांगी को जो है यह आपके उस समय जो राजा पूर्णचंद को जो पेंशन दी जाती थी, यह दी जाती थी आपके पास 4,400 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1854 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद अंग्रेजों ने जुब्बल के राणा करमचंद की राजनीतिक शक्तियों पर जो है अंकुश क्यों लगाया था? वाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व द पॉलिटिकल पावर ऑफ राणा करमचंद ऑफ जुब्बल आफ्टर टुक द थ्रोन इन 1854? तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको याद रखना है कि जुब्बल के राणा जिस समय हुआ करते थे राणा करमचंद, तो राणा करमचंद की जो है शक्तियों को नियंत्रण करने का कार्य जो है अंग्रेजों द्वारा 1854 में किया गया था। और इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है आपके जो जुब्बल क्षेत्र के जो आपके राणा करमचंद का जो शासन था, वो बहुत ज़्यादा क्रूर आपको जो है जुब्बल की हिस्ट्री में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के दौरान बघाट राजा का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति अनुकूल नहीं था। परिणाम स्वरूप कितने परगने जो है पटियाला के महाराजा को बेच दिए गए? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान जो बघाट के राजा थे, उनके द्वारा जो है मेनली आपके गोरखों की सहायता की गई थी। इसी कारण जो है बघाट के जो आपके क्षेत्र थे, बघाट के आपके जो है 5 परगने, वह बघाट के राजा से छीन कर जो है आपके पटियाला के महाराजा को जो है आपकी 1,30,000 रुपये में जो है सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1842 ईस्वी में बघाट का सिंहासन प्राप्त करने के लिए किस राजनीतिक प्रतिनिधि ने राणा के छोटे भाई विजय सिंह का जो है समर्थन किया था? विच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट राणाज यंगर ब्रदर विजय सिंह टू रिसीव द थ्रोन ऑफ बघाट इन 1852 एडी? तो अगर बात की जाए आपके पास विजय सिंह की, तो बघाट के राजा विजय सिंह के बाद जो उनके अगले जो है उनके छोटे भाई के रूप का जो आपके छोटे भाई का जो समर्थन किया गया था, वह किया गया था आपके जॉर्ज रसल क्लार्क द्वारा। तो जॉर्ज रसल क्लार्क द्वारा जो है आपके बघाट का सिंहासन जो है छोटे भाई विजय सिंह को जो है देने का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 20 सितंबर 1815 को सनद के माध्यम से हिंडूर सौंपते समय अंग्रेजों का कौन सा किला जो है या किला और गांव अपने पास रखा गया था? वाइल ग्रांटिंग हिंडूर वाइज सनद ऑन सितंबर 20, 1850 विच फोर्ट एंड विलेज वर केप्ट बाय द ब्रिटिशर्स? तो अगर बात की जाए ब्रिटिशर द्वारा जब हिंडूर को सनद दी गई, तो उस समय हिंडूर के जिन क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिशर द्वारा अपना कब्जा रखा गया, तो वह आपको देखने को मिल जाता है मलाया फोर्ट। तो मलाया किला जो है यह आपके हिंडूर शासक को ना देकर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने पास जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अधिग्रहित मलौन किले के बदले शुरू में हिंडोर के राजा को जो है कौन सी ठकुराई सौंपी गई थी? इन रिटर्न ऑफ कैप्चर मलौन फोर्ट विच ठकुराई वॉज इनिशियली हैंडेड ओवर टू द किंग ऑफ हिंडूर? तो अगर बात की जाए आपके पास हिंडूर की, तो हिंडूर से जो है आपकी ब्रिटिशर द्वारा मलौन का किला जो रखा गया था, उसके बदले हिंडूर को जो आपकी सौंपी गई ठकुराई थी, वह आपको देखने को मिल जाती है भरौली। तो भरौली क्षेत्र जो है जो मलौन किले के बदले जो है अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजों द्वारा जो है हिंडूर के राजा को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंडूर से भरौली वापस करने के बाद अंग्रेजों ने इसे किस राज्यों के राजा को 8500 रुपये में बेच दिया था?
आफ्टर रिगेनिंग बरौली फ्रॉम हिंडूर, ब्रिटिश सोल्ड द किंग ऑफ विच स्टेट इन 8,500 रुपीज। तो अगर बात की जाए आपके पास भड़ौली क्षेत्र की, भड़ौली क्षेत्र को जो है आपके हिंडूर क्षेत्र में बाद में जो है ब्रिटिशर द्वारा वापस छीन लिया जाता है और इसे बेच दिया जाता है आपके बलसन को, और बलसन को जो यह आपके बेचा गया था या 8500 रुपये में जो है बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद क्योंथल के कितने परगने अंग्रेजों ने अपने पास रखे और संसार सेन को जो है वापस नहीं किए। आफ्टर गोरखा बैटल, एंग्लो गोरखा बैटल, हाउ मेनी परगना ऑफ क्योंथल वर केप्ट बाय द ब्रिटिशर। तो अगर बात की जाए आपके पास क्योंथल के ऐसे क्षेत्र या जो है ऐसे परगने जो कि अंग्रेजों द्वारा जो अपने पास रखे गए थे, तो वह आपको देखने को मिलते हैं 8 परगने। तो क्योंथल के 8 परगने जो है यह आपके ब्रिटिशर द्वारा अपने पास जो है रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1830 ईस्वी में शिमला बसाने के लिए अंग्रेज के लिए 12 गांव के बदले क्योंथल के राजा को कौन सा परगना जो है दिया गया था। विच परगना वॉज गिवन टू द क्योंथल किंग इन एक्सचेंज ऑफ 12 विलेजेस टेकन टू सेटल शिमला इन 1830। तो अगर बात की जाए क्योंथल के राजा को दिए गए ऐसे क्षेत्र जो कि आपके क्योंथल के राजा, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो आपकी शिमला बसाने के लिए जो ज़मीन ली गई थी यह ली गई थी आपके क्योंथल के राजा से, और क्योंथल के राजा से जो है आपके 12 गांव के बदले जो है यह जो है ज़मीन ली गई थी। और बात की जाए अंग्रेज़ों द्वारा क्योंथल के राजा को जो दिया गया था वह दी गई थी आपके पास राविन परगना। तो राविन परगना जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो 12 परगने लिए गए थे उसमें राविन परगना जो है आपके क्योंथल के राजा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा आक्रमण से पहले कोटखाई कितने वर्षों तक जो है कुल्लू के अधीन रहा था। बिफोर द गोरखा इन्वेजन कोटखाई वर अंडर द रूल ऑफ कुल्लू फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो अगर बात की जाए आपके पास कोटखाई क्षेत्र की, तो कोटखाई क्षेत्र जो है लगभग 40 वर्षों तक जो है आपको शासन में देखने को मिलता है आपको कुल्लू के। तो कुल्लू के शासन में आपको लगभग 40 सालों तक जो है कोटखाई रहा करता था, और इसके बाद जब आपको एंग्लो गोरखा वॉर देखने को मिलती है तो यह क्षेत्र जो है आपके अंग्रेजों के अधीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब 11 मई 1839 को कुमारसन के राणा केहर सिंह को बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो उनका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। बाद में दिवंगत राणा की वफादारी के कारण जो है किसे जो है गद्दी दी गई। तो अगर बात की जाए आपके पास कुमारसन की, तो कुमारसन क्षेत्र जो है राणा केहर सिंह की मृत्यु के बाद जो है आपके अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था, लेकिन बाद में कुमारसन के जिस राजा को जो है आपके क्षेत्र वापस दिया गया तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीतम सिंह। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने थरोज और ठाकुर चोबू को किसके पक्ष में जो है अपना सिंहासन छोड़ने पर मजबूर किया था। ब्रिटिश फोर्स ठाकुर चोबू ऑफ थरोज टू एब्डिकेट हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ होम। तो अगर बात की जाए आपके पास थरोज की, तो थरोज के जो राणा हुआ करते थे, राणा या ठाकुर छोबू, तो ठाकुर छोबू को जो है अंग्रेजों द्वारा आपके विवश किया गया था कि वह श्याम सिंह के पक्ष में जो है अपनी गद्दी छोड़ दे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 सितंबर 1833 को ब्रिटिश सरकार ने क्यारदा दून घाटी को फतेह चंद को कितनी राशि में जो है बेच दिया था। तो इस क्वेश्चन में मेनली याद रखना है कि 1833 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यारदा दून घाटी को जो है यह सौंपा गया था फतेह चंद को। फतेह चंद जो कि आपको गुड़वाल के जो है राजा देखने को मिलते हैं, तो फतेह चंद को जो आपके जो क्यारदा दून क्षेत्र था यह 1833 में जो है आपके सौंपा गया था, और इसके बदले जो है आपकी 50,000 रुपये की जो धनराशि थी यह आपकी जो है क्यारदा दून से जो है फतेह चंद से जो है आपकी प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने कश्मीर, चंबा और ब्रिटिश सरकार के बीच मध्यस्थता की ताकि 12,000 रुपये का वार्षिक के साथ चंबा को जो है स्वतंत्रता बनी रहे। इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने कश्मीर, चंबा और ब्रिटिश सरकार के बीच जो है मध्यस्थता करवाई थी। तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कर्नल लॉरेंस। तो कर्नल लॉरेंस आपके ऐसे इंसान थे जिसको जो है क्रेडिट दिया जाता है कि उनके द्वारा जो चंबा क्षेत्र जो था यह कश्मीर को देने से जो है रोका गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।